एलन मस्क की टेस्ला कंपनी फाइनली प्लान कर रहा है और खोज रहा है लैंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपना टेस्ला प्रोडक्ट इन सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और कंप्लीट नॉकडाउन इंडस्ट्रीज होने वाला है, जहां पर टेस्ला अपना कार को रीबिल्ड करेगा। और टेस्ला कंपनी जो कि 16-17 से ट्राई कर रहा है इंडिया में घुसने के लिए, और इंडिया के नरेंद्र मोदी जी उनको एंट्री नहीं दे रहे थे ड्यू टू मल्टीपल रीजन। आज चलकर 2025 के अंदर टेस्ला फाइनली इंडिया में एंट्री लेने वाला है कुछ टाइम के अंदर। 2025 में मोस्ट प्रोबेबली टेस्ला इंडिया में घुस जाएगा और इसका सेलिंग शुरू कर देगा। और अभी तक टेस्ला की एंट्री हो नहीं रही थी, लेकिन जो अब एंट्री टेस्ला को मिल रहा है, इसका मेनली भाई रीजन है टैरिफ और ये टैक्स सिस्टम वगैरह। टैरिफ जब तक नहीं था तो टेस्ला को नहीं एंट्री मिल रहा था इंडिया में, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार शुरू हो गई तो इंडियन मैन्युफैक्चररों की भी लॉस हो रहा था यूएस में प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो समझदारी यही है कि टेस्ला को गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में एंट्री दे दी जाए। और टेस्ला अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया के जो टेस्ला हेड थे, जो कि नेगोशिएशन वगैरह करते थे इंडियन गवर्नमेंट से, प्रशांत मेनन, उनको पोस्ट से हटा दिया है। और टेस्ला का जो चाइनीज टीम है वो अभी इंडिया में लैंड एक्विजिशन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, टीम बिल्डिंग, वो सब चीज को मैनेजमेंट कर रही है। क्या है ये न्यूज और एलन मस्क इतना इंटरेस्टेड क्यों है इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिकली लो कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और एक आम आदमी के पास बहुत पैसा एक्चुअली नहीं है, लेकिन एलन मस्क इंटरेस्टेड है। क्यों है? और एलन मस्क कोई छोटा आदमी तो नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर एंट्री मार रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा और कुछ तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट और कुछ तो स्कोप दिख रहा होगा। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई से डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। पहले तो आपको ये जानना होगा कि ईवी मार्केट एक्चुअली इंडिया में कैसा है, ताकि एलन मस्क जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्टेड हो रहे हैं इंडिया में अपनी ईवी को मैन्युफैक्चर करने के लिए और सेलिंग करने के लिए। इंडिया का जो ईवी मार्केट 2023 में $8 बिलियन का था, और अगर बात करें 2026 की, वो बढ़कर हो गया $24 बिलियन, यानी कि 3 गुना, एक ही साल में 3 गुना। समझ रहे हो कितनी बड़ी ग्रोथ। और कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी दावा है कि 2032 तक इंडिया में ईवी शेयर का मार्केट $117 बिलियन तक जा सकती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईवी के लिए इंडिया में, और स्पेशली गवर्नमेंट भी ईवी को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पर प्रॉपर एक गैप बन जाएगा टेस्ला कंपनी के लिए। टेस्ला कंपनी का यहाँ पर कुछ तो सेल हो जाएगा। सिर्फ टेस्ला को फायदा होने वाला है, इंडियन कंपनियों को भी बहुत फायदा होने वाला है। और बाहर जो कॉम्पिटिटर है, यानी कि हमारे फॉरेन कंट्री से जो कंपनी आई है, उनको भी थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना होगा और इंडियन कंज्यूमर को फायदा तो होने वाला। और अगर बात करें मार्केट शेयर की, इंडिया में ईवी कंपनी अभी कौन कौन सा लीड कर रहा है, पूरा एकदम खुला छूट भाई साहब। टाटा कंपनी 62% का मार्केट शेयर लेकर बैठा है, एक तरीके का राजा है ईवी कंपनी का। और अगर देखें JSW MG मोटर इंडिया, वो 27% की मार्केट शेयर लेकर बैठा है, और महिंद्रा इलेक्ट्रिक 7% की मार्केट शेयर को पकड़ कर बैठा है। यहाँ पर टाटा कंपनी जो कि लीड कर रहा है ईवी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी सेलिंग इन इंडिया में, उसके अगर सेल को देखा जाए तो टाटा कंपनी का टोटल सेल तो 500,000 यूनिट हो गया है। लेकिन अगर बात करें ईवी की, स्पेशली 68,000 यूनिट प्रोडक्शन करके उन्होंने सेल करी थी लास्ट ईयर, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर। तो इसीलिए टेस्ला कंपनी इंटरेस्टेड है। और टेस्ला कंपनी पूरी जनता को प्लान नहीं कर रहा है कि सबको बेचेंगे, नहीं, उनको चाहिए स्पेसिफिक लग्जरी वाली ऑडियंस। अच्छा इनकम लेवल है उनका और खर्च भी करते हैं पैसा, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उनका मार्केट अगर देखा जाए तो ये लो इनकम लेवल वाले लोग है ही नहीं, उनका मार्केट है हाई लेवल इनकम वाले लोग और जो प्रीमियम कैटेगरी का जिंदगी जीते हैं। और आओ आप समझते हैं टेस्ला कंपनी का एंट्री कैसे होने वाला है, कहाँ कहाँ पर वो सेटअप वेटअप वगैरह बनाने वाला है, डिटेल में समझते हैं। टेस्ला जो है लैंड ढूंढ रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक जगह है सतारा, एक छोटी सी शहर है बाय द वे। वहां पर एक कम्प्लीटली नॉकडाउन असेंबली बनाने की प्लान चल रही है और लैंड एक्विजिशन करने के लिए मेगा इंजीनियरिंग से डीलिंग भी चल रहा है, बातचीत चल रहा है। और ये कम्प्लीटली नॉकडाउन असेंबली क्या है, बाय द वे एक जगह से प्रोडक्शन होगा, उसको डीअसेंबल किया जाएगा
और एक दूसरे कंट्री पे आकर उसको असेंबल किया जाएगा। और उस असेंबली लाइन को बोलते हैं कम्प्लीटली नॉकडाउन असेंबली, जो कि हर एक कंपनी इंडिया में करता है। बाय द वे, कोई भी इंडिया में फोन कंपनी को उठा लो, वो चाइना में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, यहाँ पर आकर सिर्फ असेंबली करते हैं। इवन इफ अभी जो एप्पल फोन का प्रोडक्शन होने वाला है उसको भी अगर तुम देखोगे तो टाटा कंपनी और फॉक्सकॉन ये दोनों मिलकर सिर्फ असेंबली ही करने वाला है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब चाइना में होगा या वियतनाम में, कोई अदर कंट्री में होगा। ये असेंबली लाइन सेम फॉलो करने वाला है टेस्ला कंपनी। इंडिया में बाहर प्रोडक्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबली चाइना में प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर लिखा नहीं गया है और इन्होंने बोला भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा इंडियन के ऊपर कि चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है और इंडिया में बेच रहा है। और उसका रीजन क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी में बहुत ही छूट मिल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और लोकल असेंबली शिपिंग व्हीकल वगैरह उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर कंक्लूजन में देखें तो टैक्स ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम टैक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट करके डायरेक्ट बेचेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी के गुड्स और सर्विस के ऊपर 100% टैक्स लगाता है। 30-40 लाख का कार 80 लाख का पड़ जाएगा, तो फायदा उसको नहीं है। लेकिन अगर शिपिंग करके पार्ट्स ले आए, इंडिया में असेंबल वगैरह करके मार्केट में सेल कर दे, तो बहुत ही कम टैक्स लगेगा। और आगे भी देखेंगे कितना टैक्स एक्चुअली लगेगा। टेस्ला मेगा इंजीनियरिंग के साथ डील कर रहा है कि हमको एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए, लेकिन मेगा इंजीनियरिंग और टेस्ला के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा है कि जितना बड़ा लैंड तुम मांग रहे हो, अभी हम तुमको इतना बड़ा लैंड नहीं दे सकते। और उस लैंड का साइज जो है अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है बाय द वे इंडियन मीडिया में, और लगता है कि बहुत ही बड़ा लैंड होगा, शायद 500,000 एकड़ की भी हो सकती है एक्चुअली देखा जाए तो। अगर असेंबली करेंगे इंडिया में कार्स तो बहुत बड़ी प्रोडक्शन लाइन चाहिए होगा एक कार मैन्युफैक्चर। ऐसा नहीं है कि टेस्ला कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फिर असेंबली करेंगे फिर आकर बेचेंगे, भाई साहब सालों लग जाएगा। टेस्ला कंपनी फाइनली एक शोरूम भी बुक कर चुके हैं, लोकेशन मुंबई। वहां पर इंपोर्टेड कार बेचना शुरू कर देंगे इस साल के एंड से, और वो शोरूम में प्रीमियम कार्स वगैरह बेचे जाएंगे टेस्ला के। बाय द वे सब प्रीमियम है अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें, लेकिन जो मेजर टारगेट है कंपनी का, जो हायर लेवल इनकम ग्रुप वाले, उनको बेचने वाले हैं। और अगर स्टार्टिंग की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफर कर रहा था टेस्ला को चक्कन एंड चिखली में लैंड। आई होप मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है। और ये पुणे के पास ही एक फैक्ट्री है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी जगह है। यहाँ पर मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्क्सवैगन एंड बजाज ऑटो यहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बाय द वे असेंबली वगैरह कर रहे हैं और बेच रहे हैं पूरी इंडिया में। तो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, और वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेस्ला को ऑफर दे रहा था। लेकिन टेस्ला ने फाइनली प्लान करी थी सतारा में मैन्युफैक्चरिंग उसका फैसिलिटी बनाने के लिए, और वहाँ पर भी एक कंपनी भी बना रही है, प्रोडक्शन वगैरह कर रही है। कोपर कॉर्पोरेशन एक इंजीनियरिंग कंपनी है, कंपोनेंट वगैरह बनाता है और ट्रैक्टर वगैरह के कंपोनेंट्स और असेंबली वगैरह वो सब चीज़ करते हैं। और ये लगभग 110 किलोमीटर पुणे के पास ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, कार असेंबली टेस्ला कंपनी कर रहा है प्लान। और अभी बात चल रहा है इंडिया और यूएस में टैरिफ के बारे में, और स्पेशली बात करें तो ऑटो टैरिफ यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहां पर जो टैरिफ लगती है। इंडिया लगभग 0 से 1% की टैरिफ फ्यूचर में उसका पोटेंशियल है लगाने वाला है ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन इसका कंडीशन है, अगर यूएस जो इंडिया पर लगाया हुआ है 25% ऑटो टैरिफ, इसको अगर खत्म कर दे तो इंडिया भी खत्म कर देगा इसको, 0 से लेकर 1% की टैरिफ वो भी लगाने वाला है। तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है बोथ साइड। अगर यूएस करेगा तो हम करेंगे, अगर यूएस नहीं करेगा तो हमारा भी चेंज नहीं होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और यूएस जो टारगेट लेकर चल रहे हैं 2030 तक $500 बिलियन की सेल करने की, और टॉप पार्टनर बनने वाले हैं बिजनेस में, तो मोस्ट प्रोबेबली और चांस बहुत ज़्यादा है कर देंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर बात करें टेस्ला कब बेचने वाला है कार्स, इनिशियली जो कार इंडिया में आने वाला है ये तो भाई इंपोर्टेड कार होंगे, सिंपल हो ही नहीं सकता भाई। 1-2 साल 1.5 साल तक लग ही जाएगा इंडिया में अगर कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, टीम बनाना, लैंड खरीद के उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करना, और बहुत सारी चीज़ें होती है, परमिशन वगैरह लेना, वहाँ पर टाइम लगेगा। लेकिन अगर बात करें टेस्ला की, जो मुंबई वाली शोरूम बुक हो चुकी है, क्यों बुक हो चुकी है? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्टेड कार सेल होंगे, इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें कब इंडियन असेंबली
टेस्ला कार सेल होंगे इंडिया में तो लगभग 18-19 मंथ या लगभग 2 साल तक लग ही सकता है यहाँ पर सेल होने के लिए। और वहाँ पर 6-7 मंथ तो इसमें लग जाएगा कि भाई परमिशन लाने में, टीम बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्शन होगा जहाँ पर उसको तैयार करने में, उसको खड़ा करने में वहाँ पर 7-8 महीने लग जाएंगे। और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके, असेंबल करके, इंपोर्ट करके, वो सब चीज़ करके करके भाई साहब 1-2 साल लगा लो भाई एस्टिमेशन। और 2027-28 तक, यहाँ पर 28 मान लो भाई, 28 तक टेस्ला कार इंडिया में सेल होना शुरू हो जाएगा, इंडियन असेंबली यूनिट वगैरह। और इससे भाई साहब 2 डजन मिड लेवल जॉब्स ओपनिंग हो जाएंगे इंडिया में। यहाँ पर 2 डजन का एक्चुअली मीनिंग है 24,000 के करीब। ऐसा नहीं है कि 24 ही जॉब बनेंगे भाई। टेस्ला का प्लान यहाँ पर सिंपल है। उसका जो कार का वैल्यू होगा ये जैगुआर लैम्बोर्गिनी के आसपास होगा, प्रीमियम कार के आसपास होगा। प्रीमियम सेक्टर का कार ये प्रोडक्शन करके बेचने वाला है। सिंपल, ये कोई इकोनॉमिकली जोन में नहीं जाने वाला है। ये सिंपल 60 लाख से ऊपर इनका कार की वैल्यू होगी। और एक उनका मिड लेवल की मॉडल है जो कि है मिनी कूपर, उसका प्राइस अराउंड 50 से 55 लाख रखने वाले हैं। सिंपल भाई, ये भी बहुत महंगा है, लेकिन बाय द वे अगर देखा जाए तो उनकी इनकम लेवल के हिसाब से ये मिड लेवल के कहा जाता है। और आई होप टेस्ला यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अच्छे से करे और यहाँ पर कोई घपलाबाजी ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इसके ऊपर कोई बड़ा न्यूज आए तो मैं डिटेल्स में इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूं। तो फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।